हरे कृष्णा दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बहुत समय के बाद मैं वापस आया हूँ, आप लोग को वीडियोस बना के दे रहा हूँ। किसी रीज़न से बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा था, जिसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। ट्रेडिंग के साथ साथ मैं और भी कुछ काम करता हूँ, जिसकी वजह से मुझे टाइमिंग नहीं मिल पा रहा था। एंड अभी भी मैं प्रॉफिट में हूँ, बट मैंने अभी तक एक बार सिर्फ मैंने कुछ बड़ा प्रॉफिट अर्न किया था, जिसका मैंने वीडियो रील में बनाया था। बहुत समय के बाद मैं वापस से वीडियो बना रहा हूँ, जो मुझे अभी लग रहा है कि मार्केट बहुत अच्छा मूवमेंट कर सकता है। तो चलिए डायरेक्ट बात करते हैं मार्केट के ऊपर। तो अभी हमने इस मंथ का मैंने मंथली चार्ट ओपन किया है। मंथली चार्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको बहुत क्लियर दिख रहा होगा, मार्केट कंटिन्यू एक रेंज में बना हुआ है। ऑब्वियसली ये एक रेंज में अटका हुआ है मार्केट, और एक बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है कि ये एक कहीं पर भी ब्रेकआउट देता है तो ये बहुत अच्छी तरीके से जा सकता है। जैसा आप लोगों को याद होगा, पहले भी मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि रेंज ब्रेकआउट सबसे बेस्ट होता है, और उसी तरीके से अभी दिख भी रहा है। ये यहाँ पर रेंज ब्रेकआउट के लिए सबसे अच्छा मार्केट है। ये जिस भी साइड ब्रेक करेगा हमें एक बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन ये मंथली चार्ट है, तो मंथली चार्ट में यहाँ से यहाँ पे कैप्चर करना, इसका मतलब कि ये है कि ये अभी वापस इसी रेंज में, यानी कि अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहा है तो ये मंथ हमारे हाथ में आएगा। फिर इसके बाद एक और मंथ हमारे पास आएगा, यानी कि हमारे हाथ में 2 मंथ आएगा। अब जो भी आपका टारगेट है उसको आप किस तरीके से रिस्क रिवॉर्ड मैं मैनेज करूंगा। जैसे मेरा कैपिटल ग्रोथ करना है, मुझे मान लीजिए मुझे 50,000 रुपीज़ मुझे कैपिटल ग्रोथ करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 50,000 को ग्रोथ करने के लिए मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 25,000। पहला यहाँ से यहाँ तक जब मार्केट जाएगा तो मुझे हाथ में 25,000 चाहिए, और फिर यहाँ से यहाँ जाएगा तो मुझे 25,000 चाहिए, मिनिमम 25,000। ठीक है, यहाँ ये आपका प्लानिंग होना चाहिए। उसके बाद फिर जब आपका ये रेंज ब्रेकआउट होगा फिर आप अगला ट्रेड प्लान करेंगे। आपका जो भी प्लान होता है हमेशा मिनिमम सोचकर चलिए एंड मैक्सिमम कैप्चर कीजिए। तो ठीक है, उसी के अकॉर्डिंगली अभी आपको क्लियर हो गया। मेरा बिल्कुल जो भी मेरा माइंडसेट है पूरा ऊपर की तरफ है। जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं आता मैं सेलिंग के लिए नहीं जाऊंगा, या फिर ये कैंडल रेड होना शुरू होगा उसके बाद मैं ही प्लान करूंगा सेलिंग के लिए। बट अभी मुझे पूरा पॉजिटिव के साइड दिख रहा है। कम क्वांटिटी में धीरे धीरे करके ये ग्रोथ की तरफ जाएंगे। एंड याद रखिएगा, नेक्स्ट मंथ जो भी आपको कमाना है, जो भी एक अच्छा अर्निंग है, वो आपको इसी मंथ में आपको कर लेना है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ 1 फरवरी है एंड वहाँ पे बजट वाला इशू आएगा। तो बजट में वॉलेटाइल होगा, उसके लिए हम कभी अलग बात करेंगे। बट हाँ, बजट के पहले मार्केट साइडवेज होगा। ये हो सकता है मार्केट आपको ये यहाँ तक जाए, वापस से फिर से ये नीचे आ जाए। तो इसके लिए तैयार रखिएगा। अगर आपको इस एरिया में एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिखता है तो आप इसको कैप्चर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बजट के बाद मार्केट किस साइड जाएगा कोई सही नहीं है। ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, तो वो हम बाद में डिस्कशन करेंगे। बट हाँ, इस मंथ का जो प्रॉफिट होगा उसे कैप्चर करने के लिए सबसे अच्छा मौका, जैसे जैसे जा रहा है ऐसे ट्रेल करें एंड प्रॉफिट बुक करें। ठीक है, ये हुआ हमारा मंथली का। चलिए अभी हम बात करते हैं वीकली का। वीकली में हमें क्या दिख रहा है। एंड बाय द वे एक्सपायरी खत्म हो चुका है, लेकिन जिस तरीके से बैंक निफ्टी है ऊपर जाने के लिए रेंज में बैठा हुआ, मैं अभी भी मैं मंथली बेसिस पर बैंक निफ्टी को प्रेफर ज़्यादा करूंगा निफ्टी से ज़्यादा। तो अभी क्या दिख रहा है, यहाँ पे भी एक रेंज है, सेम है, वीकली चार्ट है। अगर इसको ऊपर जाना तो ये जो कैंडल है ये ऑलमोस्ट इसका 50% इसको कवर कर लेगा। फिर ये कंफर्म हो जाएगा कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ऊपर की तरफ जाएगा तो ये 2 बार रेजिस्टेंस टच कर चुका है, तीसरा बार पॉसिबल है कि यहाँ पे ब्रेक कर दे। ज़्यादा इसमें कुछ लॉजिक नहीं है। एक बार आया सेलिंग आया नहीं गया, दूसरा बार सेलिंग आया नहीं गया, ये थर्ड टाइम अगर ये यहाँ से नीचे आता तो भी हम देख लेंगे। बट हाँ, प्रॉफिट बुक कर लेना है, ये इसको मत छोड़ना, प्रॉफिट नहीं छोड़ना है। फिर चलिए अभी हम बात करते हैं डेली चार्ट में। अभी कंप्लीटली इसको आप बाइंग के साइड लेकर जाएंगे। एंड डेली चार्ट में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक रेंज ब्रेकआउट होने वाला है। यहाँ पर ये एक रेंज बना हुआ है, यहाँ से अगर साइडवेज होकर ये ब्रेक करता है तो आने वाले टाइम में आपको ये 53,870 या 54,000 के आसपास ये मार्केट जाने वाला है। तो उसके लिए अभी आप ट्रेड करेंगे। ये स्विंग ट्रेड में जाएगा, ये एक दिन में नहीं जाएगा, यहाँ जाएगा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर साइडवेज होगा। तो इस तरीके का सिचुएशन होने वाला है। अभी ये सेलिंग के लिए नहीं है, सेलिंग जब तक इसके नीचे नहीं आता है तब तक हम सेलिंग के लिए नहीं प्लान करेंगे। चलिए अब बात करते हैं 15 मिनट्स में। 15 मिनट्स में किस तरीके का ट्रेड होना चाहिए। 15 मिनट्स में अगर अभी आप देखोगे तो 15 मिनट्स में आपको थोड़ा सा क्लियर दिख रहा होगा पिक्चर। अभी क्या, निफ्टी ऊपर जा चुका है लेकिन ये अभी भी अटका हुआ है।
यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसको किस तरीके से, पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस आने वाला है, यहाँ पर जाकर रेजिस्टेंस आएगा। दो चीज़ हो सकती है, या तो यहाँ से वापस एक डाउन, यहाँ से मैं वर्ड भूल रहा हूँ, बहुत समय के बाद लाइव में आया हूँ, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, सो इसके लिए हाँ, यहाँ से रिटेस्ट करेगा तो फिर एक बार नीचे आएगा, फिर यहाँ से अगर यू टर्न होता है तो आपको कप एंड हैंडल पैटर्न यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद ये ब्रेकआउट होगा तो एक बहुत अच्छा पैटर्न बनेगा। अगर यहाँ पर से सेलिंग आना होगा तो यहाँ पे टच करेगा और एक शॉर्ट सेलिंग आ जाता है तो फिर हम यहाँ पे एक सेलिंग का मार्केट देखेंगे, यानी कि मार्केट रिजेक्ट हो चुका है। लेकिन जो भी होगा पॉसिबिलिटीज अभी ज़्यादा दिख रहा है कि यहाँ पे टच करके साइडवेज होगा तो यहाँ से ब्रेक होगा। अगर यहाँ से डाउन आता है तो हो सकता है ये सारे लेवल को एक बार टेस्ट करे, उसके बाद फिर यहाँ से ऊपर की तरफ निकले। बट हाँ, अगर ये इस एरिया को 51,300 को किसी भी हाल में वापस से ब्रेक करता है फिर ये सेलिंग के लिए आ जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे और ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होगा। ये यहाँ पे गया है तो इसको यहाँ से ज़्यादा नहीं, इसका 50%, इस एरिया का 50% से ही रिकवर कर जाना चाहिए। ये पूरा वोलेटाइल एरिया होने वाला है, इसके बाद निकलता तो ये एक अच्छा पैटर्न में जा सकता है। चलिए, ये अभी आपका क्लियर हो गया बैंक निफ्टी। और इसके नीचे जब तक नहीं जाता, 51,000 के नीचे जब तक नहीं आता तब तक हम सेलिंग का कोई प्लानिंग नहीं करेंगे। चलिए अभी निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी में अगर आप देखोगे बहुत अच्छा मोमेंटम दिया है। मंथली चार्ट में सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ मंथली चार्ट किस तरीके से चल रहा है। मंथली चार्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको पूरी तरीके से 3 रेड कैंडल है, पहला ग्रीन है, लेकिन अभी भी कंफर्म नहीं है यहाँ पे सेलिंग का आएगा या पॉजिटिव सेलिंग आएगा या यहाँ पर नेगेटिव आएगा, क्या आएगा ये अभी बात की बात है। बट हाँ, अभी अगर आप देखोगे यहाँ से रिजेक्शन हुआ, ऊपर से रिजेक्शन हुआ, मार्केट बीच में हो सकता है साइडवेज हो, उसके बाद ये ब्रिज, जब तक मार्केट 24,800 के ऊपर नहीं जाता अभी हम इसको पॉजिटिव नहीं देख सकते। हाँ, मार्केट ग्रीन कैंडल बनाया है बट ये ऐसा नहीं है कि अभी ये बाइंग आ गया है, अभी भी इसको बाइंग कहना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे एक पुल बैक तो आप कह सकते हैं, मगर जब तक ये अभी पूरे स्टेबल नहीं हो जाते इस एरिया में तब तक इसको हम कंसीडर नहीं कर सकते लॉन्ग टर्म के बेसिस पे। हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग हो सकता है, छोटा छोटा रेंज में प्रॉफिट इसको बनाइए लेकिन कैप्चर कीजिए। यही अभी इसमें निफ्टी 50 में दिख रहा है। चलिए अभी हम बात करते हैं इसको वीकली चार्ट में भी देख लेते हैं। वीकली चार्ट में भी कुछ खास से नहीं है, वीकली चार्ट में भी सेम है, वोलाटाइल की तरह दिख रहा है। यहाँ पर एक आया है, सेलिंग आया है, एंड यहाँ पे एक सेलिंग आया था, एक बहुत अच्छा सेलिंग मार्केट आपको देखने को मिला यहाँ पे, फिर ये ऊपर गया, फिर यहाँ पे नीचे, ये वोलेटाइल हो रहा है। ये एरिया थोड़ा सा अभी मैं इग्नोर करूँगा इसको। यहाँ छोटा छोटा अगर आप इंट्राडे करना चाहते तो बहुत अच्छा, लेकिन कुछ बड़ा प्रॉफिट कैप्चर करना थोड़ा सा बेवकूफ़ी हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत वोलेटाइल होने वाला भी। जब तक ये 24,800 के ऊपर नहीं जाता आप इसको ट्रेड ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। एंड हाँ, स्मॉल प्रॉफिट्स के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं, लॉन्ग पोजीशन बनाना थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है। चलिए अभी बात करते हैं हम डेली चार्ट पे। डेली चार्ट में क्या दिख रहा है, डेली चार्ट को किस तरीके से ट्रेड किया जा सकता है। डेली चार्ट में देखिएगा तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा मोमेंटम आ जाया, अगर ये कंटिन्यू, देखिए अगर बड़ा मोमेंटम आया है तो इसका एक पैटर्न है, बड़ा मोमेंटम आया, क्या इसको कंटिन्यू करता है या नहीं। ठीक है, अगर बड़ा मोमेंटम आया और कल गैप डाउन खुल जाता है तो फिर समझिए कि ये आया तो सही, लेकिन ये आपको मिला नहीं। मतलब एक होता है ना कि यहाँ पे सारे बायर्स आए और ये ट्रैप हो गए तो यहाँ से फिर नीचे आ गए, तो वो वाला सिचुएशन हो जाएगा। तो इसको किस तरीके से डील करना है, यहाँ पे आया, नीचे आया, यहाँ से ऊपर गया, ये थोड़ा सा साइडवेज हुआ लेकिन फिर ब्रेक कर रहा है। अगर ये इस तरीके से ऊपर की तरफ इसके निकल जाता है फिर आप इसको बाइंग के लिए कंसीडर कीजिएगा, और मैं खुद इसको एग्रेसिव बाइंग के लिए जाऊंगा। बट जब तक ये एरिया क्रॉस नहीं होता मैं इसको बाइंग के लिए उतना लॉन्ग टर्म के बेसिस पर नहीं कंसीडर करूंगा। अभी धीरे धीरे ये आ रहा है, ये पहला कैंडल बना, अभी देखते हैं किस तरीके से और कैंडल बनता है। अगर नहीं बन पाता तो फिर इसको थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, अगर बन जाता तो फिर इसको कंटिन्यू की तरफ इसको लेकर चलेंगे बाइंग के साइड। बट अभी सेलिंग के लिए तभी मैं प्लान करूंगा जब इस कैंडल के नीचे ये मार्केट निफ्टी जाएगा, तब मैं इसको सेलिंग के लिए प्लान करूंगा। 23,900 के नीचे मैं इसको सेलिंग के लिए प्लान करूंगा। जब तक ऊपर है तो हम इसको कंसीडर करेंगे, हाँ इसको बाइंग के लिए ही कंसीडर करेंगे। बट हाँ, अभी थोड़ा सा वोलेटाइल होने वाला है तो भी इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलिए अभी हम देख लेते हैं ट्रेड कहाँ मिल सकता है। 15 मिनट्स में हम बात करते हैं। 15 मिनट्स में अगर आप देखोगे तो 15 मिनट्स में बहुत अच्छा मोमेंटम हुआ है। कल मार्केट कहाँ खुलता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मार्केट आने वाले टाइम में ट्रेड करेगा। कल मार्केट अगर गैप अप खुल जाता है, कल इस एरिया में कहीं पर भी खुलता है तो यहाँ पे रिटेस्ट करने का वेट कीजिए, उसके बाद फिर यहाँ से पुल बैक देता है, फिर यहाँ पे आप एंट्री बना सकते हैं।
अगर कल मार्केट साइडवेज खुलता है तो वोलेटाइल होगा, मतलब कुछ ज़्यादा मोमेंटम नहीं। अगर साइडवेज होके यहाँ पे ऊपर की तरफ जाता है, एक दो ट्रेड लेंगे, उसके बाद अगर ऐसे वापस आके ऐसा हिट हो जाता है तो समझिए आज साइडवेज होने वाला है, क्योंकि मोमेंटम ऑलरेडी कर चुका है मार्केट। सेकंड सिनेरियो यहाँ पर क्या हो सकता है, सेकंड सिनेरियो में अगर आपको गैप डाउन खुलता है, फिर क्या होगा, गैप डाउन खुलेगा तो कहाँ खुल रहा, अगर गैप डाउन इस एरिया में कहीं खुलता है तो ये वोलेटाइल होगा, इस एरिया से इस एरिया के नीचे होगा। अगर मार्केट 23,900 के नीचे आता है और इस तरीके का प्राइस एक्शन बनाता है, यहाँ पे प्राइस एक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर खुला एक बार, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा विक्स लग रहे हैं, अगर एक बार विक्स बनाए नीचे आया, फिर ये वापस से उसी 5 मिनट्स के कैंडल में रिकवर कर जाता है, विक्स बना के यहाँ पे नीचे आया, ट्रैप किया, फिर ये रिकवर कर जाए तो ये ऊपर की तरफ फिर से चला जाएगा। तो जब तक क्लोजिंग नहीं हो जाता, अगर आपका एग्जिट हो जाता तो ठीक है। अगर आपका एंट्री बनाना है सेलिंग के लिए तो कम से कम आपका आया, कैंडल क्लोज हुआ, एक पुल बैक दिया, फिर ये नीचे आया, उसके बाद यहाँ पर आप एंट्री बनाइएगा सेलिंग के लिए, उससे पहले एंट्री नहीं बनाइएगा। नहीं तो जिस तरीके से अभी मार्केट चल रहा, करता क्या है, मार्केट ऊपर की तरफ खुलता है, यहाँ पे मान लीजिए मार्केट खुला 24,060 के आसपास खुला, मार्केट तुरंत नीचे की तरफ जाता है, यहाँ पे सबका एसएल हिट होता है और जस्ट उसी कैंडल में मार्केट रिकवर होने लगता है। जैसे ये हैमर कैंडल यहाँ पे बनाया है, ये यहाँ पे बनाया है, ये थोड़ा सा बड़ा हो सकता है एंड उसके बाद फिर ये रिकवर करेगा और फिर पूरा वोलेटाइल हो जाएगा एंड आपका एसएल हो जाएगा। अगर आप एसएल स्ट्रिक्ट, अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो आपको थोड़ा सा एसएल बड़ा रखना पड़ेगा एंड एसएल ट्रेल अभी आप नहीं कर सकते। एक बार यहाँ पे वोलेटाइल होने दीजिए, फिर ये ऊपर ब्रेक करेगा, फिर आपका जो यहाँ पे पोजीशन है इसका एसएल आपका यहाँ पर आ जाएगा, फिर उसके बाद जहाँ पे भी साइडवेज होता है या इसके ऊपर निकल जाता है तो यहाँ पर आप अपना एसएल रख कर ट्रेड कर सकते हैं। तो यही है अभी कल के लिए एनालिसिस एंड इस मंथ में अभी कंफर्म नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगा, बट हाँ ट्रेंड जो है दिख रहा है। 6 मंथ महीने में बैंक निफ्टी में साइडवेज हुआ, अगर ऊपर जाता है तो मैं सबसे पहले बैंक निफ्टी को कंसीडर करूंगा। तो आप लोग का जो भी, जिसका जो मन है वो कर सकते हैं, किसी को कोई प्रेशर नहीं है, ये सिर्फ एक लर्निंग के लिए मैंने वीडियो बनाया है। तो मेरा ये थाउट है, आपका क्या थाउट है आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।